रॉक क्लाइंबिंग में जितना कमाल ऊपर चढ़ने में है ना, उतना ही बल्कि शायद उससे ज्यादा कमाल नीचे उतरने में है। और आज हम उसी कला की बात करेंगे जिसे अक्सर लोग भूल जाते हैं, सुरक्षित गिरने और उतरने की कला। अच्छा, एक सवाल है, क्लाइंबिंग में सबसे आम डर किस चीज का होता है? ज्यादातर लोग कहेंगे ऊंचाई का या शायद किसी मुश्किल मूव का, है ना? पर क्या वाकई ऐसा है? नहीं, जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला है। सबसे बड़ा डर ऊपर जाने का नहीं बल्कि कंट्रोल छोड़ने का है, मतलब जाने देने का। यही गिरने का डर है जो असल में कई क्लाइंबर्स को अपने लिमिट्स तक पहुंचने से रोक देता है। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। पहले देखेंगे कि गिरने को लेकर अपनी सोच कैसे बदले, फिर गिरने की तकनीक को समझेंगे, इसके बाद नियंत्रित उतराई और विश्वास की अहमियत पर बात करेंगे और आखिर में देखेंगे कि कैसे डर को फोकस में बदला जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी हिस्से से शुरू करते हैं, अपनी मानसिकता को बदलने से। यहाँ गिरने को एक नाकामी की तरह नहीं बल्कि एक हुनर की तरह देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, इस बात को गांठ बांध लेना जरूरी है। गिरना क्लाइंबिंग में कोई एक्सीडेंट नहीं होता। ये खेल का एक नॉर्मल और जरूरी हिस्सा है। बिल्कुल, ये एक ऐसी चीज है जिसकी तैयारी की जा सकती है और जिसे सीखा भी जा सकता है। तो ठीक है, अगर माइंडसेट सही हो गया है तो अब जरा प्रैक्टिकल स्किल्स की बात करते हैं। मतलब जब एक क्लाइंबर गिरता है तो उसके कंट्रोल में आखिर होता क्या क्या है। यहाँ 4 बहुत ही आसान से स्टेप्स हैं। सबसे पहला, शांत रहें, क्योंकि टेंशन में बॉडी और ज्यादा जोर से स्विंग करती है। दूसरा, हमेशा पैर दीवार की तरफ रखें ताकि पहला इम्पैक्ट वो सोख लें। तीसरा, दीवार से हल्का सा पुश करें, बस ताकि उससे रगड़ ना खाएं। और हाँ, सबसे जरूरी, अपने हाथ रस्सी से दूर रखें वरना उंगलियों में चोट लग सकती है। और ये प्रैक्टिस इतनी जरूरी क्यों है? ये कोड बिल्कुल सही बताता है। जब कोई क्लाइंबर जानबूझकर एक सेफ माहौल में गिरने की प्रैक्टिस करता है तो उसका अपने गियर पर, अपने बिलियर पर और हाँ, खुद पर भी भरोसा बढ़ता है। और यही कॉन्फिडेंस है जो उसे और मुश्किल रूट्स पर आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। तो अभी तक बात हो रही थी एक अकेले क्लाइंबर के स्किल्स की। अब बात करते हैं पार्टनरशिप की, एक तालमेल की। मान लीजिए रूट पूरा हो गया, अब नीचे कैसे आना है? यहीं पर एंट्री होती है लोअरिंग की, यानी नियंत्रित उतराई की। तो ये लोअरिंग आखिर है क्या? बहुत सीधी सी बात है। ये वो प्रोसेस है जिसमें बेलियर क्लाइंबर को रस्सी के सहारे धीरे धीरे और एकदम सुरक्षित तरीके से जमीन पर लाता है। याद रहे, ये कोई रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं है, ये एक बिल्कुल स्टैंडर्ड तरीका है। और हाँ, ये पूरी तरह से एक टीम वर्क है। सेफ्टी दोनों की जिम्मेदारी है, किसी एक की नहीं। क्लाइंबर का काम है साफ साफ पूछना और अपने शरीर को सही पोजीशन में रखना, और बिलियर का काम उतना ही जरूरी, साफ जवाब देना, रस्सी पर पूरा कंट्रोल रखना और अपनी नजर एक पल के लिए भी क्लाइंबर से नहीं हटाना। ये एक डांस की तरह है, बिल्कुल सही तालमेल। और इसका नतीजा क्या है? सीधी सी बात है, जब ये प्रोसेस सही तरीके से होता है ना, तो क्लाइंबर और बेलियर दोनों किसी भी तरह की दुर्घटना से बचे रहते हैं। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं चलता। चलिए, हमने तकनीक की तो बहुत बात कर ली, लेकिन इन सारी टेक्निक्स के पीछे एक चीज है जो सबसे ज्यादा जरूरी है। एक ऐसा गियर जो दिखता नहीं है पर जिसके बिना सब अधूरा है, और वो है विश्वास। तो ये विश्वास बनता कैसे है? ये कोई जादू नहीं है, इसे बनाना पड़ता है, कमाना पड़ता है। और इसके तरीके बहुत सीधे हैं। हर बार चढ़ाई से पहले पार्टनर सेफ्टी चेक करना, एक जैसे कमांड्स इस्तेमाल करना, एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस करना, बस यही छोटी छोटी आदतें हैं जो एक मजबूत भरोसे की नींव डालती। और जानते हैं इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? विश्वास जो है ना, वो डर को फोकस में बदल देता है। जब एक क्लाइंबर को अपने बिलियर पर 100% भरोसा होता है तो उसका दिमाग अगर मैं गिर गया तो से हटकर अगला मूव क्या होगा पर लग जाता है। डर की जगह फोकस ले लेता है। तो चलिए, अब तक हमने जो भी बातें की हैं उन्हें एक बार फटाफट समेट लेते हैं। टेक अवे क्या है? पूरी बात को 3 पिलर्स पर टिका हुआ मान सकते हैं। पहला है नियंत्रित गिरना यानी पर्सनल स्किल, दूसरा है साफ बातचीत यानी टीम वर्क, और तीसरा जो इन दोनों को जोड़े रखता है वो है अटूट विश्वास। तो आखिर में याद रखने वाली बात बस इतनी है कि सबसे महंगा गियर भी एक लापरवाह माइंडसेट की जगह नहीं ले सकता। क्लाइंबिंग में सेफ्टी सिर्फ सामान के बारे में नहीं है, ये एक सोच है, एक एक्टिव और मिलजुल कर काम करने वाली सोच जो हर चढ़ाई के साथ जी जाती है। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं,
क्लाइंबिंग के अलावा जिंदगी में और कौन सी ऐसी जगहें हैं जहां किसी की सुरक्षा इतनी इतनी पूरी तरह से किसी और पर भरोसे पर टिकी होती है? सोचने वाली बात है ना?